सामवेद, अभी हमने ऋग्वेद पढ़ाया, ऋग्वेद में उपनिषदों को पढ़ाया, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ाया। ऋग्वेद को बहुत डिटेल से मैंने व्याख्या की। वेद ध्वनि में 3 शामिल होते हैं, ऋग्वेद, वेद त्रयी में 3 शामिल होते हैं। ये भी पूछा है, 3 शामिल होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद शामिल वेद त्रयी में शामिल नहीं होता। ये प्रश्न से डायरेक्ट पूछ लिया है, अथर्ववेद शामिल नहीं होता है। इसमें वेद त्रयी में 3 लोग, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होता है। और इसी वेद त्रयी में दूसरा, एक पहला ऋग्वेद पढ़ा दिया गया है, दूसरा कौन है? सामवेद। दूसरा सामवेद है, सामवेद पद्य में लिखा गया है। पद्य में लिखा गया है। सामवेद सूर्य को आहुति, सामवेद में सूर्य देवता की आहुति दिया गया है, जो ऊर्जा की देवता होंगे, प्रकाश और ऊर्जा की देवता, सूर्य देवता। आहुति दिया गया है। सूर्य देवता एक प्रकाश और ऊर्जा के देवता होते हैं। पूछ लेता है प्रकाश व ऊर्जा के देवता कौन है? सूर्य देवता। और इसी सामवेद में तो हमारे भारतीय संगीत के जनक भी यही सामवेद। एक प्रश्न पूछता, भारतीय संगीत के जनक वेद कौन है? तो सामवेद। भारतीय संगीत के जनक सामवेद। भारतीय संगीत का यह मूल ग्रंथ है। भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। साम का अर्थ होता ही है गायन। साम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है गायन, जो गायन से संबंधित, संगीत से संबंधित, इससे संबंधित हो, संगीत से संबंधित। और इसके प्रथम दृष्टा जो हुए जैमिनी, प्रथम दृष्टा जो हुए जैमिनी, वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल किया गया है। इसी वेद त्रयी में हमने दूसरे वेद को लिया, वो सामवेद। कौन है? सामवेद। गीता में श्री कृष्ण स्वयं को वेदों में सामवेद बोले। गीता में श्री कृष्ण स्वयं को वेदों में सामवेद कहलाए। गीता में श्री कृष्ण स्वयं को वेदों में सामवेद कहे।
इसका मुख्य कार्य होता है यज्ञों को समागम। मुख्य कार्य समागम। यज्ञ में आहुति जब दिया जाता था तो ये गाया जाता है, समझ रहे हैं? मंत्रों को उच्चारण गा कर ही किया जाता है। क्या किया जाता है? गा कर ही किया जाता है मंत्रों को उच्चारण। इसके जो उद्गाता थे, पुरोहित थे, इसके जो सामवेद के पुरोहित थे, तो उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद को होता कहा जाता था, पुरोहित को जो मंत्रों को उच्चारण करते थे उसको पुरोहित कहते थे। जो यज्ञों में आहुति के समागम करते थे वो गाते थे, वो कौन होते थे? उद्गाता। कौन होते थे? उद्गाता। इसके अधिकांश जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए। अधिकांश मंत्र कहां से लिए गए हैं? इसके मूल केवल मंत्र है 75। कितने हैं? 75 जो इसके हैं। लेकिन टोटल जो मंत्र है टोटल 1875, जिसमें अधिकांश ऋग्वेद से लिया गया है। अधिकांश कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। यहां तक समझ गए? सामवेद भारतीय संगीत की जनक कहा जाता है, जो पद्य भाषा में लिखा गया है। साम का अर्थ होता ही है गायन। सामवेद में उसके मूल जो मंत्रों की संख्या है 75 है, 75 है, जबकि टोटल संख्या 1875 है। अधिकांश ऋग्वेद से लिया गया। इसके प्रथम दृष्टा जन्मी हुए यज्ञों को मुख्य जो कार्य होता है, यज्ञों में समागम करना होता है, गायन करना होता है। और इस सामवेद में जो यज्ञों की गायन या पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। पुरोहित को क्या कहा जाता है? हमने पूछा है, उद्गाता को। इसे भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी कहते हैं। सामवेद ऊर्जा और प्रकाश के देवता के नाम से जाने वाले सूर्य देवता की आहुति दिया गया। किस देवता को? सूर्य देवता। सामवेद प्रश्न पूछता है भारतीय संगीत के जनक या भारतीय संगीत के मूल ग्रंथ किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। क्या होता है? सामवेद को पुरोहित को क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। इसने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा, श्री कृष्ण ने कहा। किसने कहा? गीता में। सामवेद का मूल ग्रंथ कितना है? 75 है और टोटल 1875। सामवेद पद्य में लिखा गया कि गद्य में? किसमें? पद्य में लिखा गया। सामवेद किस देवता की आहुति दिया गया है? आह्वान दिया गया है सूर्य देवता। सूर्य देवता किसके स्रोत है? ऊर्जा और प्रकाश। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अगर पूछ लेता है भारतीय संगीत के जनक वेद किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सामवेद। किसको कहा जाता है? भारतीय संगीत जो गाया जाता है उसके जनक कौन है? वेद। हम कहां से लिए हैं? सामवेद। कहां से लिए हैं? सामवेद। कोई दिक्कत किसी को?
यज्ञों में समागम इसका मुख्य कार्य, समागम उसका क्या है, मुख्य कार्य। सामवेद के 3 शाखा जो गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पाई गई। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, मिला इसको, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पाई गई। लिखो, सामवेद की 3 शाखाएं हैं। सामवेद की 3 शाखाएं, 3 शाखाएं पाई गई। शाखा कौथम संहिता, कौथम संहिता, रामायणी संहिता, तीसरा जो पाया गया जैमिनी संहिता। कौथम संहिता गुजरात में पाई गई। रामायणी संहिता महाराष्ट्र में, और जैमिनी संहिता कर्नाटक में। तीन जगह प्रचलित थी सामवेद। कौथम संहिता, रामायणी संहिता और जैमिनी संहिता। सामवेद की 3 शाखाएं 3 प्रदेशों में फैली थी, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गुजरात में कौथम संहिता प्रचलित थी, रामायणी संहिता महाराष्ट्र में प्रचलित थी और जैमिनी संहिता प्रचलित थी कर्नाटक में। सबसे अधिक जो संहिता प्रचलित थी वो कौथम संहिता, सबसे अधिक प्रचलित संहिता थी, सबसे अधिक प्रचलित संहिता थी। सामवेद के 2 भाग हैं। ये सब एक प्रश्न पूछा है, कौथम संहिता किससे जुड़ा है? सामवेद। कहाँ पाई गई? गुजरात, महाराष्ट्र। रामायणी संहिता कहाँ किससे जुड़ी है? सामवेद। कहाँ पाई गई? महाराष्ट्र। जैमिनी संहिता किससे जुड़ी है? किसमें से? सामवेद। कहाँ पाई गई? कर्नाटक। कर्नाटक। सबसे अधिक प्रचलित कौन संहिता थी? सामवेद के 2 भाग होते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ये भी पूछ लिया, बहुत हाई लेवल पे जाओगे तब पूछो।
सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। सामवेद भारतीय संगीत के जनक वेद कहा जाता है, भारतीय संगीत के ग्रंथ वेद कहा जाता है, जो पद्य भाषा में लिखी गई। शाम का अर्थ होता है गायन। उसके पुरोहित उद्गाता होते हैं जो यज्ञों में समागम करते हैं। मुख्यतः यज्ञों में समागम करना होता है। सामवेद में मूल उसका जो ग्रंथ है 75 है। सामवेद तो प्रथम दृष्टा जैमिनी कहे गए हैं। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को अपने आप को सामवेद। सामवेद की 3 शाखाएं हुई। पहली शाखा है कौथुक संहिता, दूसरी रामायणी संहिता, तीसरी जैमिनी संहिता। जो कौथुक संहिता सबसे अधिक प्रचलित थी वो गुजरात में, रामायणी संहिता महाराष्ट्र में है और जैमिनी संहिता कहाँ है? कर्नाटक में है। और सामवेद के 2 भाग होते हैं, पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक। ये पूछ लिया है कौथुक संहिता किस प्रदेश में प्रचलित थी? रामायणी संहिता किस प्रदेश में प्रचलित थी? जैमिनी संहिता किस प्रदेश में प्रचलित थी? सबसे अधिक प्रचलित वाली संहिता सामवेद की कौन सी? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? रख जाना। सामवेद के 2 भाग होते हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। अब हम ब्राह्मण ग्रंथों को व्याख्या करें। किसकी व्याख्या करेंगे हम? सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, आरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। सामवेद के 5 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने हैं? 5। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ ये 5 हैं। कितने हैं? लेकिन संख्या पूछ लिया तो कितने बताओगे? 5। कितने बताओगे? 5 बताओ। 1 2 3 4 नहीं, बल्कि कितना? 5 लिखो। पंचविश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण या तांडव या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसको तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है या महाब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण। दूसरी जो ब्राह्मण है सामवेद के षड्विश ब्राह्मण, इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसी को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो ग्रंथ है वंश ब्राह्मण, ऋषियों के वंशों के बारे में बताया गया है। तो वंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण में ऋषियों के वंशों के बारे में बताया गया है। चौथा साम विधान ब्राह्मण, पांचवा जो हुआ उसको कहते हैं जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण। जैमिनी
सामवेद से जुड़ा हुआ है। कहां से? सामवेद। जैमिनी ब्राह्मण हो, जैमिनी संहिता हो, किससे जुड़ा हुआ? कॉमन हो गया। वो किससे जुड़ा है? पंचविश ब्राह्मण को कभी पंचविश ब्राह्मण दे दिया, चाहे तांडव या महाब्राह्मण दे दिया, एक ही वो सामवेद का ब्राह्मण है। षड्विश या खंडविश ब्राह्मण अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, वो सामवेद के ब्राह्मण। वंश ब्राह्मण में ऋषियों के वंशावली की व्याख्या किया गया है, इसलिए वंश ब्राह्मण को सामवेद में समाहित। साम विधान ब्राह्मण वो सामवेद से जुड़ा है। जैमिनी या तलावकार ब्राह्मण। अब प्रश्न कैसे पूछता है? सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 5। पंचविश ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? बोलो। सामवेद। अद्भुत या महाब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद। तलावकार ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद। खंडविश या षड्विश या अद्भुत ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? सामवेद। वंश और साम विधान ब्राह्मण किसके हैं? किसके हैं? तो 5 ब्राह्मण ग्रंथ हुए, जिसमें आपको पंचविश या तांडव या महाब्राह्मण पहला, दूसरा षड्विश या अद्भुत ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, तलावकार या जैमिनी ब्राह्मण, सामवेद के 5 ब्राह्मण ग्रंथ। वंश में वंशावली की व्याख्या किया गया है ऋषियों। कोई दिक्कत है किसी के हाथ तक समझ में? इसको रट जाओ। तो इसके आरणक, किसके कितने आरणक है? 2। सामवेद के आरणक कितने हैं? 2 हैं। डायरेक्ट आरणक वनों में लिखा जाने वाला। आरणक क्या होता है? जंगल या वन। 2 है। कितने हैं? 2। इसको लिखिए। पहली जैमिनी, दूसरा छंदोग्य। कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं। 2 आरणक, जैमिनी आरणक और छंदोग्य आरणक। तो जैमिनी और छंदोग्य जान लेना, ये कॉमन है। क्या है? ये केवल सामवेद से ही जुड़े। किससे जुड़े हैं? सामवेद से। तो ये कॉमन। जैमिनी देखो बार बार आ रहा, छंदोग्य भी बार बार आए, तो दोनों कहां के हो जाए? बिना कहे सुने कहां मार दोगे? कहां? कहां? इसके 2 उपनिषद हैं। उपनिषद माने गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करना। गुरु को समीप रहकर क्या होना? शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषदों में छंदों के उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में छंदों के उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण। उपनिषद सामवेद के 2। पहला केन उपनिषद, दूसरा छंदोग्य उपनिषद। चालू कर दो, करेंगे क्या? छंदोग्य उपनिषद।
इसमें उमा हेमवती का आख्यान का वर्णन हुआ है। केर में उमा हेमवती क्या आख्यान का वर्णन प्रश्नोत्तर शैली में केर उपनिषद है। यह प्रश्नोत्तर शैली में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये खाली उमा हेमवती और प्रश्नोत्तर दो ही प्रश्न यहां से पूछता है। केर उपनिषद है सामवेद। ये उपनिषद जो सामवेद की छंदोक उपनिषद है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत नहीं, अत्यंत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब बोल दिए तो बोल दिए। इसमें देवकी नंदन कृष्ण की पहली बार उल्लेख हुआ। समझ लो, देवकी नंदन, वैसे कृष्ण का उल्लेख तो पहली बार ऋग्वेद में हुआ, लेकिन देवकी नंदन कृष्ण के रूप में पहली बार उल्लेख कहां हुआ? छंदोक उपनिषद, जो सामवेद के उपनिषद है। देवकी नंदन कृष्ण का पहली बार स्पष्ट चित्र आया, स्पष्ट उल्लेख ऐसे कह सकते हैं। कृष्ण का पहली बार उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही हो गया, लेकिन इसमें बताया गया श्री कृष्ण देवकी पुत्र को बोला गया है कि देवकी पुत्र है। क्या है? घोर अंगिरस के शिष्य हैं। श्री कृष्ण को इसी में बोला गया कि देवकी पुत्र, घोर अंगिरस के शिष्य देवकी नंदन कृष्ण का पहली बार उल्लेख सामवेद के उपनिषद छंदोक उपनिषद। नोट में लिख लो, कृष्ण का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ। यहां लिख लो, कृष्ण शब्द, कृष्ण का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में कहां हुआ? लेकिन देवकी नंदन पुत्र के रूप में पहली बार, घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में पहली बार उल्लेख कहां हुआ? छंदोक उपनिषद में। उदालक आरुणि, उनके पुत्र श्वेतकेतु, उदालक व उनके पुत्र श्वेतकेतु, ये भी प्रश्न पूछा है कि वार्तालाप का वर्णन तीसरी उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु का पहली बार इसी छंदोक उपनिषद में प्रश्न पूछा है। ये भी जान लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वखल्ली खल्विद ब्रह्म, ऐसे कह सकता, सर्व खल्विद ब्रह्म
उल्लेख छंदोग उपनिषद जो सामवेद के उपनिषद है उसमें हुआ। इसका अर्थ होता है ब्रह्म ही सब कुछ, सर्व खलविद। ब्रह्म का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग उपनिषद में हुआ है। इसका मतलब है ब्रह्म ही सब कुछ है। अर्थात एकेश्वरवाद की नींव पड़ी। मतलब ईश्वर ही, ये सब कुछ ईश्वर कौन है? सभी धर्म, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लामिक धर्म हो, चाहे जो जैन बौद्ध जितने धर्म, 6 धर्म हैं, सब एक ईश्वरवाद का समर्थन, किसका समर्थन करते हैं? यही सर्व खलविद ब्रह्म की समर्थन करते। किसका समर्थन करते हैं? सर्व खलविद ब्रह्म का समर्थन करते हैं। तो इसको हो गया, चलो आगे इसको मिटा दे रहे हैं। प्रश्नोत्तर शैली किस उपनिषद में लिया गया है? तो ये जान लेना के उपनिषद सामवेद के, ये भी प्रश्न पूछा है खूब। ओम का उल्लेख इसी छंदोग उपनिषद में हुआ। छंदोग उपनिषद में हुआ। तीसरी भूषा या पंचांग विद्या, पंचांग विद्या का उल्लेख इसी सामवेद में हुआ। सामवेद के उपनिषद में हुआ, छंदोग उपनिषद। कहां हुआ? छंदोग उपनिषद में हुआ। ये जो पंचांग है जन्म और पुनर्जन्म की व्याख्या करता है। पुनर्जन्म का उल्लेख करता है, मरण, जन्म, मरण और पुनर्जन्म का उल्लेख करता है। और इसी में भूषा विद्या भी का उल्लेख होता है। छंदोग उपनिषद में भूषा विद्या का भी उल्लेख होता है। नारद सनत कुमार संवाद इसमें है। का वार्तालाप इसमें है, भूषा विद्या में। और इसी में तत्वमसी महाकाव्य, इसी में तत्वमसी महाकाव्य की उल्लेख हुआ। ये तत्वमसी महाकाव्य पूछा। इस तत्वमसी महाकाव्य में जीव, आत्मा और परमात्मा मूलतः एक बताया गया है। इसमें जीवात्मा व परमात्मा को एक बताया गया तत्वमसी संवाद में। और इसी तत्वमसी संवाद में फिर उसके बाद सत्यकाम ज्वाला का उल्लेख हुआ। यहां देखो, सत्यकाम ज्वाला का उल्लेख हुआ। सत्यकाम ज्वाला क्या है? सत्य और पवित्रता का सिद्धांत। सत्य एवं पवित्रता का सिद्धांत और विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम ग्रंथ छंदोग उपनिषद है।
सबसे इंपॉर्टेंट विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम ग्रंथ। अब हमने आपको बताया उपनिषद जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त किया जाता, निकट, उपमाने निकट, गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। इसका अंत है, वेदों का अंतिम भाग है। तो इसमें उपनिषद सामवेद दो हैं, केन उपनिषद और छंदोग उपनिषद। केन उपनिषद में प्रश्नोत्तर शैली उमा की संवाद की व्याख्या किया गया है, जबकि छंदोग उपनिषद इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बताया गया है ये छंदोग उपनिषद देवकी नंदन पुत्र और अंग्रेज के शिष्य श्री कृष्ण को देवकी नंदन के रूप में पहली बार उल्लेख। इस छंदोग उपनिषद में विवाह गीतों की प्राचीनतम उल्लेख हुआ है और उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु का संवाद वार्तालाप जो हुआ उसकी व्याख्या हुआ। इसी में सर्वखलवित ब्रह्म एकेश्वरवाद की व्याख्या हुआ जो सभी धर्म अपनाते, मैं ही ब्रह्म हूं। और इसी में तत्वमसी महाकाव्य जिसमें यह बताया गया है कि जीवात्मा परमात्मा को एक बताया गया है। और इसी छंदोग उपनिषद में ओम का उल्लेख पहली बार हुआ। और इसी छंदोग उपनिषद में जो सामवेद के हैं पंचाग्नि विद्या का उल्लेख, मतलब जन्म मरण और पुनर्जन्म का उल्लेख। पंचाग्नि विद्या में जन्म मरण और पुनर्जन्म का उल्लेख। और इसी में भूषा विद्या नारद संत कुमार का संवाद की व्याख्या हुआ। भूषा विद्या में सत्काम ज्वाला सत्य और पवित्रता का उल्लेख भी हुआ। छंदोग उपनिषद सबसे ज्यादा जो उसमें पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है उद्दालक और उनके पुत्र श्वेतकेतु का वार्तालाप किस उपनिषद में किया जाता? तो किसमें? छंदोग उपनिषद में। किसको, तब कृष्ण को देवकी नंदन पुत्र के रूप में पहली बार उल्लेख हुआ तो किसमें हुआ? छंदोग उपनिषद। वो किसका भाग है? सामवेद। फिर देवकी नंदन पुत्र किसके शिष्य थे? तो घोर अंगिरस के शिष्य। किसके शिष्य थे? अंगिरस के शिष्य थे। फिर एक तीसरा प्रश्न पूछ दिया, सर्वखलवाद ब्रह्मा मैं ही ब्रह्म हूं या एकेश्वरवाद की पहली बार संकेत कहाँ मिलता है? तो सर्वखलवाद ब्रह्म के रूप में छंदोग उपनिषद में मिलता है, अर्थात सामवेद में मिलता है। ओम का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? छंदोग उपनिषद में। तत्वमसी महाकाव्य का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जहाँ जीवात्मा परमात्मा एक होते हैं, छंदोग उपनिषद। भूषा विद्या नारद की व्याख्या जो की गई है, संकुमार की व्याख्या की गई है, वो भूषा विद्या जो छंदोग उपनिषद। और इसी में सत्य काम ज्वाला सत्य और पवित्रता का सिद्धांत की व्याख्या इसी छंदोग उपनिषद में किया। और इसी छंदोग उपनिषद में पंचाग्नि विद्या और जन्म और मरण और पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो छंदोग उपनिषद में देवकी नंदन पुत्र की पहली बार उल्लेख, उद्दालक और उसके श्वेतकेतु की संवाद की व्याख्या, और उसके बाद सर्वखलवित ब्रह्म की व्याख्या, एकेश्वरवाद की व्याख्या, ओम की व्याख्या, तत्वमसी की व्याख्या, पंचाग्नि विद्या की व्याख्या, भूषा विद्या की व्याख्या, सत्काम ज्वाला की व्याख्या जो हुई वो छंदोग उपनिषद। इसलिए छंदोग उपनिषद
सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार पूछा है, प्रश्नोत्तर शैली का सबसे पहले उल्लेख केवल केन उपनिषद में कहा हुआ है। केन उपनिषद जो सामवेद उपनिषद की क्या है, अंग, क्या है, अंग। ठीक है।